आज मैं बताने जा रही हूँ भगवत गीता से संबंधित एक कहानी। कहते हैं अनजान व्यक्ति भी अगर भगवत गीता पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं तो उसको भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राधे राधे, जय माता दी। तो एक प्राणी था, एक शुद्ध प्राणी था। उसने बकरी पाली थी और वह प्राणी रोज जाता था बकरी चराने के लिए। बकरी चराने डेली जाता था उसको। तो एक दिन उसको एक सर्प ने डस लिया, जिससे उसका प्राण छूट गया और उसने एक बैल के यहाँ जन्म लिया। तो उसको एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वहाँ से उसको एक भिक्षुक में मोल लिया और उस पर चढ़कर भिक्षा मांगने जाने लगा। रोज़ भिक्षा मांग कर लाता था और अपने परिवार के साथ मिलकर खाता था। और वह बैल दूर में उसको बांध देता था और थोड़ा सा भूसा उसके आगे रख देता था। आधा पेट देता था उसको खाने के लिए। वह बैल दूर में बांधा रहता था, ये सब आराम से खाता था। फिर सुबह होता था, फिर बैल पर चढ़ के मांगता था, फिर ला के खाता था और इसी तरह बैल को थोड़ा सा खाना देता था। इसी तरह करते करते एक दिन बैल भूख के मारे गिर पड़ा और छटपटाने लगा, लेकिन उसको उसका प्राण नहीं छूट रहा था। तब वहाँ के लोग उसको देखने आया और सब अपना अपना पुण्य देने लगा। जो पुण्य सभी ने किया था, अपना अपना सारा पुण्य उसको देने लगा, लेकिन उस बैल को प्राण छूटता नहीं था। तब एक गानिका आई। उसने पूछा, यह भीड़ कैसा है? उसने कहा, तब लोगों ने कहा, यह बैल की मुक्ति नहीं हो रहा है। सब अपना अपना पुण्य दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बैल का प्राण छूट नहीं रहा है। तब उस गानिका ने कहा, जो मैंने किया है उसका पुण्य इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुआ। बैल को मुक्ति मिली और वह बैल एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, एक ब्राह्मण का पुत्र हुआ। तब उसके पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया। जब बड़ा हुआ तब उसको पिछले जन्म का याद था। उसको सब याद था, मैं पिछले जन्म में बैल था, हम इतना कष्ट काट रहे थे लेकिन मेरा प्राण नहीं छूट रहा था। एक गानिका आई, उसने मुझे अपना पुण्य दिया, तब मुझे मुक्ति मिली। सारा कुछ उसको याद था। उसने सोचा, क्यों ना जिस गानिका ने मुझे मुक्ति दिलाई है उसका दर्शन करूं। राजा का पुत्र यह सोचकर उस गानिका को ढूंढने के लिए निकला। ढूंढते ढूंढते उस गानिका मिल गई। उसने जाकर कहा, तुम मुझे पहचानती हैं? गानिका ने कहा, नहीं, मैं आपको कैसे पहचानूं? आप राजा का पुत्र हैं और मैं एक शुद्ध प्राणी हूँ, मेरा तुम्हारा क्या पहचान है? तब बोला, उस राजा के पुत्र ने कहा, तुम वह अपना पुण्य बता जिसको तुमने मुझे दिया था। मैं बैल की योनि में थी, तुमने अपना पुण्य दे के मुझे मुक्ति दिलाई थी, उस पुण्य को मुझे बता। उसने कहा, मैंने अपने जाने में कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर एक तोता रहता है, वो कुछ पढ़ता है, उसी वाक्य को मैं सुनती हूँ। तब उस राजा के पुत्र ने उस तोते से कहा, तोता तुम बता, तुम क्या पढ़ता है? तब उस तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म का कथा सुना रहा हूँ। पिछले जन्म में मैं राजा का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे भागवत कथा सुनाता था। एक दिन मैंने अपना गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने मुझे क्या सिखाया? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया, कहा, जा तुम तोते का जन्म पाओ। तब से मैं तोता हुआ। तब एक आदमी मुझे खरीद कर ले गया। जिस आदमी ने खरीद कर ले गया उस आदमी भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने वहाँ भी पाठ सीख लिया। एक दिन क्या हुआ, उसके घर चोर घुस आया। उस चोर को धन प्राप्त नहीं हुआ तो पिंजड़ा ले भागा, पिंजड़ा चुरा कर ले गया और इसके यहाँ ला के मुझे रख दिया। जो है इस शूद्र है, इस शूद्र का ही उस चोर मित्र था, मुझे इसके यहाँ रख दिया।
तब वही मैं रोज़ सुबह पढ़ती हूँ। उसी वाक्य को इस गानिका सुनती हैं, लेकिन इसको समझ में नहीं आता क्या मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। इसीलिए कहते हैं अनजान कर भी कोई अगर गीता का पाठ करता है तो उसको भी मुक्ति मिलती है। इसीलिए गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप गीता का पाठ कर रहे हैं तो आप पाप से छुटकारा पाएंगे। आज के वीडियो में यहीं तक है। फिर आने वाले वीडियो में मैं इसी तरह अच्छे कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे। जय